जय माता दी दोस्तों मैं आरडी जय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडी जय। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी, क्योंकि इसमें मैं वो महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं शनि के इस राशि परिवर्तन की जो आप किसी और यूट्यूब पर शायद ही आपको सुनने को मिले। बहुत शानदार जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि आपके दुख और परेशानियों को देखकर अब शनि देव महाराज स्वयं ही आपका उद्धार करने के लिए आ गए हैं। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, सत्य बैठती है कन्या राशि वाले जातकों पर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहूँगा जो मैंने शायद अभी तक आपको नहीं बताई होगी। ये कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए इष्ट देव कौन से होते हैं, कौन से देव की आराधना करनी चाहिए, कौन इष्ट देव है कन्या राशि वाले जातकों के लिए जिनकी पूजा आराधना करने से आपके पुण्य कर्मों का उदय होता है। तो दोस्तों, यदि आपकी लगन या आपकी राशि कन्या है तो आपके इष्ट देव शनि देव बनते हैं। पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह होता है वो आपके पुण्य कर्मों का फल आपको देता है और वही काम इष्ट देव करते हैं। इसलिए आपके इष्ट देव शनिदेव बनते हैं, या ये कहें शनिदेव के आराध्य देव भगवान शिव या हनुमान जी या फिर भैरवनाथ की पूजा करने से, अर्चना करने से, ध्यान करने से आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा बनती है। खास तौर पर देखा जाए तो भगवान शिव की आराधना करना आपके इष्ट देव का आपको विशेष आशीर्वाद देती है। इसके अलावा जो कन्या राशि वाले जातकों का हमेशा साथ देने वाले ग्रह हैं, हमेशा भाग्य को प्रबल करने वाले ग्रह हैं, हमेशा जीवन में तरक्की उन्नति देने वाले ग्रह हैं, वो ग्रह है एक तो बुध देव स्वयं जो आपकी राशि के स्वामी है। इसलिए बुध देव की आराधना करना और उनके आराध्य देव, इष्ट देव, उनके पूजनीय भगवान गणेश की आराधना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। या आप भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं। और तीसरा, आपके भाग्य को प्रबल करने वाले शुक्र देव और उनके आराध्य देव माता लक्ष्मी की आराधना करना या माता के किसी रूप की आराधना करना आपके भाग्य को प्रबल बनाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए तीन ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बुध देव, शनि देव और शुक्र देव। ये तीन ग्रह ही आपका उद्धार करते हैं, आपको सफलताएं देते हैं, आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपको धन संपदा देने के मामले में, हर चीज में आपको जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये तीन ग्रह करते हैं। और यह तीन ग्रह ही दूसरे ग्रहों को भी विवश कर देते हैं कि वो आपके फेवर में, आपके सपोर्ट में फल दे, क्योंकि दूसरे ग्रह आपके लगन के, आपके राशि के मित्र ग्रह नहीं होते हैं तो वो इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब इन तीन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा प्रबल हो जाता है तो वो दूसरे ग्रहों को भी विवश कर देते हैं कि वो आपके पक्ष में फल दें। इसलिए आप किसी भी ज्योतिष के पास जाएं तो वो कन्या राशि वाले जातकों को बुध का रतन पन्ना, शनि का रतन नीलम और शुक्र का रतन हीरा या उसका सब्स्टिट्यूट ओपल या सफेद पुखराज पहनने के लिए बोल देगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप रतन ऐसे ही ना पहने, राशि के अनुसार हमेशा कुंडली का विवेचन कराकर किसी ज्योतिष के द्वारा सलाह देने पर ही रतन धारण करें, अन्यथा ना करें। लेकिन सभी ज्योतिष क्यों इन तीन ग्रहों के रतन को रिकमेंडेड करते हैं? क्योंकि यह तीन ग्रह ही आपको बनाते हैं और यह तीन ग्रह ही दूसरे ग्रहों से कार्य करवाते हैं कि वो आपके फेवर में काम करें। अगर दूसरे ग्रह पाप प्रभाव में ज्यादा हो जाते हैं तो वो आपको तकलीफ देते हैं। इसलिए इन तीन ग्रहों की हमेशा आराधना करनी चाहिए
ओम बुध देवाय नमः, ओम शुक्र देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, इनका तो आपको जाप करना ही चाहिए, हमेशा करना चाहिए। कमेंट भी करें आप बुध देव, शुक्र देव और शनि देव के लिए, आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन भर आप इन 3 ग्रहों को तो पकड़ कर रखें और इन 3 ग्रहों के आराध्य देव मतलब भगवान गणेश, भगवान शिव और मां लक्ष्मी की आराधना तो आप करते ही रहे। अगर आपने ये कार्य कर लिया तो आपको जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और कुंडली के अनुसार यदि आप इनके नग धारण कर लें और उससे आपको और भी बल मिल जाए तो क्या कहने, फिर कोई दूसरा ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में या आपके जीवन में मजबूत है, गोचरग्रस्त मजबूत है तो ठीक है। इसलिए कमेंट जरूर करें, ओम शनि देवाय नमः, ओम बुध देवाय नमः, ओम शुक्र देवाय नमः का आप कमेंट अवश्य करें, बहुत जरूरी है। अब आते हैं शनि के गोचर का। ये शनि देव 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, ये 1, 2, 10 महीने की बात नहीं है, ये 2.5 साल की बात है। 17 जनवरी से अप्रैल 2025 तक शनि देव आपके वारे न्यारे कर रहे हैं। आपके ये मान लीजिए सारे दुखों को मिटाने वाला काम अब शनि देव ने स्वयं ने संभाल लिया है। आप ये मान के चले आपका उद्धार करने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शनि की पनौती आप पर चल रही थी 2.5 साल से, और उससे पहले शनि की ढैया चल रही थी। तो आप ये मान के चलिए 5 साल से आप परेशान थे शनि के प्रभाव से। लेकिन अब शनिदेव ने आपकी तकलीफें मिटाकर आपके उद्धार के लिए बीड़ा खुद अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि में आ गए हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि आ रहे हैं, मतलब 17 जनवरी से अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए योग कारक स्थिति बना रहे हैं। योग कारक क्यों? 6ठा भाव तो खराब होता है अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें, तो फिर यहां पर शनि योग कारक कैसे हो गए? देखिए, राशिगत स्थिति से तो योग कारक है, आप सभी जानते हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में पावरफुल है, योग कारक है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश होते हैं, अभी बताया, आपके इष्ट देव, आपके पुण्य कर्मों का फल देने वाले होते हैं, आपके लिए शुभ ग्रह होते हैं शनिदेव। कन्या राशि वाले जातकों को पहली बात परेशान नहीं करते हैं, और मूल त्रिकोण राशि में है तो लाभकारी स्थिति है। और इससे बड़ी बात ये हो गई कि 6ठे भाव में शनि देव को अद्भुत शक्तियां मिल जाती हैं। आप ये मान के चलिए, किस मामले में शक्तियां मिल जाती हैं? यहां पर शनि देव आपको शत्रुहंता बना देते हैं। शत्रुहंता का मतलब समझते हैं आप क्या है? आप तो यही सोच रहे होंगे, दिमाग में यही पिक्चर आ रही होगी कि भाई मतलब शत्रुओं से लड़ने बैठ जाओ, उसको मार दो, उसको पीट दो। और नहीं, वो मतलब नहीं है शत्रुहंता का। शत्रुहंता का मतलब ये हो गया कि कोई आपके विरोध में खड़ा हो ही नहीं पाएगा, और हो गया तो उससे आपको निपटने की जरूरत नहीं है, शनिदेव खुद निपट लेंगे। आप शनिदेव पर छोड़ दो कि भाई ये शत्रु है, ये मेरे को परेशान कर रहा है, ये व्यक्ति है, ये मेरे को परेशान कर रहा है, ये मेरे से लड़ता है, झगड़ता है। आपको कुछ नहीं करना है, शनिदेव ही संभाल लेंगे उसे। आजमा कर देख लेना, करके देख लेना, आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर शनिदेव सबसे बड़ा काम ये करते हैं भाई। शनिदेव क्या है कि निम्न वर्ग के लोगों के कारक हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, उसके कारक ग्रह हैं। और अधीनस्थ कर्मचारियों के, जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके घर के नौकर चाकर हैं, आपके ऑफिस के नौकर चाकर हैं, आपके ऑफिस में, आपके नीचे, आपकी दुकान में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, या आप जॉब में कोई बड़े पद पर हैं, लीड है, मैनेजर है, आप एम्प्लॉय उस कंपनी के आपको रिपोर्ट करते हैं, तो वो सब लोग शनि के कारकत्व में आ जाते हैं, शनि देव के अधीन आ जाते हैं। और उन लोगों से आपको बहुत बड़ा लाभ यहां पर शनिदेव दिलवा रहे हैं, क्योंकि यहां पर शनिदेव अपनी ही राशि में है। तो अधीनस्थ कर्मचारियों का इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है, इतनी बड़ी ताकत आपको दे रहे हैं कि आप अगर
लीड हैं, मैनेजर हैं, आप अपनी टीम से काम लेना चाहते हैं, तो आपको इतना खूबसूरत, इतना शानदार काम करके देगी आपकी टीम कि उनकी तरक्की तो है ही, आपके सितारे बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। कंपनी कहेगी भाई यार इस लीड ने, इस मैनेजर ने क्या काम करके दिया है हमें, वो स्थिति बना रहे हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके नौकर चाकर, आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपको वो वैल्यू दे सकते हैं, आपके माल की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, डिमांड को पूरा कर सकते हैं, इतनी मेहनत वो कर सकते हैं कि आपका व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, कैसी भी डिमांड हो, कैसी भी सप्लाई करनी हो आपको, और अपने माल की गुणवत्ता बढ़ानी है, तो यहां पर शनिदेव अद्भुत परिणाम दे रहे हैं। मतलब आप एक टीम वर्क की तरह अपने साथी, अपने कलीग्स के साथ काम करके, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ काम करके आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने धंधे में क्रांति ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पर शनिदेव स्वयं सर्विस के कारक गिरे हैं। वो 2 स्थिति रखते हैं शनिदेव, या तो सेवा करवाते हैं या सेवकों को आपके अंदर रखते हैं। अर्थात जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए तो महाराजयोग कारक स्थिति बनाए हुए हैं शनिदेव, क्योंकि सेवा यहां पर मेहनत करवाते हैं और मेहनत जातक टूट कर करता है। सबसे बड़ी बात, आपके कार्य करने की क्षमता, दक्षताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि आप अपने काम को पहली प्रायोरिटी देने लगते हैं। काम पहले, अपना काम निपटाना, अपना कर्तव्य पूरा करना, बाद में और कुछ सोचना। तो आदमी बहुत मेहनती हो जाता है, फोकस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाता है। फिर अगर वो नौकरी करता है तो भाई बॉस उससे प्रभावित ना हो, ये हो ही नहीं सकता। कंपनी आपके काम को अप्रिसिएट ना करे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इतनी लगन से काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उसका फल भी शनिदेव देते हैं, क्योंकि कर्म के कारक गिरे हैं। और ये तो हो गई सेवा, आप खुद सर्विस दे रहे हैं, आप खुद सेवा दे रहे हैं। मतलब नौकरी करने वाला तो सर्विस ही देता है ना, तो आपकी दक्षता बढ़ा रहे हैं, आपकी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। और अगर आपके अधीनस्थ लोग काम कर रहे हैं तो उनकी दक्षता बढ़ा रहे हैं, मतलब आपके नौकर चाकर बढ़ाते हैं, आपका व्यापार इतना बढ़ा देते हैं कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से लाभ ले सकें। तो यहां पर शनिदेव आपको बड़ा व्यापारी बनाते हैं, बड़ा उद्योग, बड़े बड़े कारखाने, मिलें, जहां पर जितनी आप अधीनस्थ कर्मचारियों से सेवा ले सके उतनी ले सकते हैं। ऐसी राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं ये शनिदेव, इसलिए राजयोग कारक है नौकरी वालों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी। लेकिन इन सब बातों में एक चीज आपने अगर नोटिस की हो कि आपको ताकत या आपकी मेहनत दे रही है और आपके अधीनस्थ कर्मचारियों की मेहनत दे रही है, तो भूल कर भी याद रखना, आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर कोई जुल्म ज्यादती ना करना, उनके हक को मत मार देना। चाहे आप मालिक हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप नौकरी करने वाले लोग हो, अगर आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रताड़ित करेंगे तो फिर शनिदेव यहां पर रुष्ट हो जाते हैं। अच्छे खासे योग कारक शनि आपको बेकार फल देने लगेगा, अच्छा खासा। यदि आप अपने मजदूर, अपने कर्मचारी, अपने घर में इवन काम करने वाले नौकर चाकरों को अगर प्रताड़ित करेंगे तो फिर ये शनिदेव योग कारक नहीं रहेंगे, फिर ये आपके लिए समस्याएं पैदा कर देंगे और उल्टी आपकी वाट लग जाएगी। याद रखना इस बात। इस समय आप जितना अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को खुश रख सकते हैं, एक टीम वर्क की तरह काम कर सकते हैं, उनका साथ लेकर चल सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो उनको भी उसका शेयर या उसका हक उनको देते हैं, उनकी भी सैलरी बढ़ोतरी करते हैं, उनको भी बोनस देते हैं। तो ये शनिदेव पूरे 2.5 साल डे टू डे तरक्की के साथ आपकी सफलताओं को बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। और जो मेरा पहला वाला शब्द था कि कंपटीशन को खत्म कर देते हैं, मतलब शत्रु हंता बनाते हैं, तो भाई आप खुद इतनी मेहनत करते हैं, आपकी टीम खुद इतनी मेहनत करती है, आपके कर्मचारी खुद इतनी मेहनत करते हैं कि शत्रु विरोधी आपकी मेहनत, आपकी स्किल, आपकी
क्षमताओं के आगे टिक ही नहीं पाता। कहां से टिक जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता है ही नहीं कि आपका सामना कर सके। और अगर कर भी रहा है तो मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, सब शनिदेव पर छोड़ देना है, शनिदेव ही उसको निपटा देंगे आपकी खुद की क्षमताओं के द्वारा। यह शनिदेव का सबसे ज्यादा कर्मशील स्थान है, जहां पर कर्म इतना अद्भुत करवाते हैं, इतनी मेहनत करवा देते हैं, क्योंकि ये कर्म का भाग्य स्थान होता है। कर्म के द्वारा आपके भाग्य को चमकाने वाला काम शनिदेव यहां पर कर देते हैं। तो प्रतिस्पर्धा रहती ही नहीं है भाई। अगर आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपके आसपास कोई दूसरा स्टूडेंट भटकेगा ही नहीं, आपको इतनी ज्यादा सफलता दे देंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और आप अगर मेहनत कर रहे हैं, कोई मेहनत तो करवा रहे हैं शनिदेव, ये तो निश्चित है, तो आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस परीक्षा में, उस सिविल सर्विसेज में या किसी भी सरकारी नौकरी में कहीं भी आवेदन दे रहे हैं, तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस इतना शानदार हो सकता है कि दूसरे लोग तो आपके आसपास ही ना भटके, तो उसको शत्रु अंत ही तो हो गया, आपको ऊंचाइयां दे देते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपका कॉम्पिटिटर आपसे बहुत दूर होता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी शानदार बना ली कि दूसरी कंपनियां आपके कंपटीशन में तो हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी नीचे है कि वो कहीं आपसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। आपने एक अलग ही स्तर बना लिया। वो स्थिति यहां पर शनिदेव बनवा रहे हैं कि आपका काम, आपका वर्क, आपकी ब्रांडिंग उस लेवल पर ले जाएंगे कि कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। और गलती से यदि आपका शत्रु, आपका विरोधी आपके ऊपर कोई लीगल समस्या करता है, तो आपके विरोधी से जो 12वां भाव है, आपके विरोधी, आपके शत्रु वैसे ही केस हार जाएंगे। तो यहां पर आपको लीगल समस्याओं से लाभ दे रहे हैं, अद्भुत लाभ दे रहे हैं। आपको कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया में फैसले आपके फेवर में आ सकते हैं, ऐसी स्थिति शनिदेव बनाएंगे। समझ रहे हैं शनिदेव की ताकत को। और ये पंचम के स्वामी होकर बैठे हैं, तो अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशन, जैसे डॉक्टर, उसके पास आप गए, उसने आपको आपकी बीमारी का सॉल्यूशन अर्थात मेडिसिन दे दी, तो उससे आप ठीक हो गए। तो ऐसा कोई भी प्रोफेशन, कंसल्टेंसी का काम, एस्ट्रोलॉजर का काम, वो भी तो कंसल्टेंसी देता है, सॉल्यूशन दे रहा है। एडवोकेट का काम या किसी भी तरह की कंसल्टेंसी, डॉक्टर, इनके लिए ये शनि और भी राजयोग कारक हो गए, क्योंकि आप अल्टीमेट सॉल्यूशन दे रहे हैं और उससे आपकी अर्निंग, आपकी आय, आपके प्रॉफिट को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। यहां पर शनि देव संतान भाव के स्वामी होकर अपने से द्वितीय भाव में स्वयं राशि में बैठे हैं, तो संतान की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। संतान को आर्थिक लाभ हो, उसकी तरक्की हो, उसके पास पैसा जुड़े, वैल्यू बढ़े, एसेट्स बने, ऐसी संभावनाएं बना रहे हैं। शनि देव यहां पर प्रेम संबंधों के स्वामी ग्रह होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो प्रेमी प्रेमिका को, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड को भी तरक्की दे रहे हैं, उनको भी आर्थिक लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रिलेशनशिप में बॉन्डिंग दे रहे हैं, लंबे समय तक आप रिलेशनशिप में रहें, ऐसी स्थिति बना रहे हैं। तो ये सारी स्थिति, ये योग कारक शनि आपको दे रहा है, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, प्रेम संबंध हो, संतान हो, और शत्रुहंता बना रहा है। और जो 5 साल की, पिछले 5 साल की जो तकलीफें थी, उनसे आपको मुक्ति दे रहा है, उन तकलीफों को खत्म कर रहा है और हर चीज के सॉल्यूशन प्रदान कर रहे हैं। तो ये हुए योग कारक। लेकिन फिर भी शनि देव से डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि शनि देव की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया है। और यहां से शनिदेव 3 दृष्टि रखते हैं। ये पहली दृष्टि अष्टम भाव पर, दूसरी दृष्टि 12वें भाव पर, और तीसरी दृष्टि 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर। अब इन दृष्टियों से
भी यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए योग कारक है, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो उस भाव के कारकत्व का नाश करती है। तो जो शनिदेव तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपके जीवन में यदि किसी भी तरह की उथल पुथल है ना, उतार चढ़ाव है, स्टेबिलिटी नहीं है, एक मतलब कभी अच्छा चलता है काम धंधा, कभी मंदी आ जाती है, कभी जॉब अच्छी चल रही है, कभी लगता है जॉब चली जाएगी, तो वो जो अनस्टेबिलिटी है, जो उथल पुथल है, उसको रोक देते हैं। अब आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर व्यापार में लाभ हो रहा है तो कंटिन्यू होगा और वो बढ़ता जाएगा। यदि नौकरी है तो नौकरी में स्टेबिलिटी दिखाई देगी, हाँ मेरे को कोई चिंता नहीं है, 2.5 साल के लिए तो नहीं है। ये स्थिति शनिदेव बना रहे हैं, स्टेबिलिटी दे देते हैं और दूसरों के धन से लाभ देते हैं। यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है तो वसीयत से प्राप्त धन, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, इंश्योरेंस LIC से प्राप्त धन, ससुराल से मिले हुए धन, ऐसे धन से लाभ दे देते हैं। माइनिंग वगैरह आदि के काम से लाभ मिल जाता है। जमीन के नीचे के जो भी पदार्थ है उनसे जुड़ा हुआ काम लाभ दे देता है। किसान भाइयों के लिए लाभकारी स्थिति बना देते हैं, रिसर्च के लिए अच्छी स्थिति बना देते हैं। तो ये सारी स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर तो शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि आपको लाभ ही दे रही है और आपकी आयु को बढ़ाने वाला काम भी कर रही है। जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब है उनको आयु का डर नहीं रहता है, ऐसी स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं तो विदेश यात्राओं के योग बना देते हैं, विदेश में सेटलमेंट के योग बना देते हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए लाभकारी स्थिति बना देते हैं और खर्चों को कंट्रोल कर देते हैं। यदि आपको लग रहा है आप पर पैसा नहीं जुड़ रहा, पैसा आप पर जुड़ता नहीं है, रुक नहीं रहा है, तो अब पैसा आपका रुकेगा भी, जुड़ेगा भी और संचित भी करोगे। तो ये सारी शुभ स्थितियां बना रहे हैं। 10वीं दृष्टि से जरूर आपको नुकसान देते हैं। यहाँ पर छोटे भाई बंधुओं को लेकर चिंता, परेशानी, कंसर्न बढ़ा देते हैं। निकटतम व्यक्तियों से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो जाता है। आस पड़ोस के लोगों से रिश्ते खराब होते हैं। नेटवर्किंग पर असर पड़ता है। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उनके साथ समस्याएं आने लगती हैं। तो ये दिक्कतें यहाँ पर 10वीं दृष्टि डालकर आपको दे सकते हैं। ऐसी स्थिति शनिदेव यहाँ पर बना रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए शनिदेव की 6ठे भाव में स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि 7म से द्वादश स्थान है। तो अगर दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं तो उसको बढ़ाने वाला काम यहाँ पर शनिदेव कर सकते हैं। और अगर समस्याएं लीगल है तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, लेकिन फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति शनिदेव बनाते हैं। बाकी मैंने कहा कि आप 3 ग्रहों को अपने साथ लेकर चलें, बुधदेव को, शनिदेव को, शुक्रदेव को। शुक्रदेवाय नमः, शनिदेवाय नमः, बुधदेवाय नमः का जाप करते रहें। कमेंट जरूर करें। इनकी विशेष कृपा आप पर हमेशा, इन ग्रहों को अगर आपने जीवन में मजबूत कर लिया तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। अगर आएंगी भी तो वो चली जाएंगी। ये ग्रह सब संभाल लेते हैं। अच्छे ज्योतिष से कंसल्टेशन लेकर भी आप इनके नग पहनकर इन ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9901376633 पर। ये हमारा डायरेक्ट नंबर नहीं है, ये हमारी संस्था एस्ट्रो RDJ संस्था का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इससे हमसे आपकी डायरेक्ट बात नहीं होती है। अगर आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेना है तो ये एक पेड सर्विस है, शुल्क जमा करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आप इस पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें। मैं हमेशा कहता हूं शेयर करने से पुण्य कर्मों का जोर बढ़ता है, पुण्य कर्म बढ़ने से आपकी तकलीफें कम होती हैं। तो शेयर करें, शेयर करने से आपको लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।